जो परंपरा इन्होंने कायम कर दी है उसको उसी तरह से ये कायम रखें। कई बार अधिकारियों के बदलने के बाद ये चीज़ें उस लेवल पे मेंटेन नहीं होती जिस लेवल पे बनाई जाती हैं। जो आज ये भव्य कार्यक्रम बार काउंसिल वालों ने यहाँ किया है वो भी इस बात को दिखाता है कि ये सभी अभिभाषकों में अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं, तभी बार काउंसिल के लोगों ने इतना बड़ा फंक्शन आयोजित किया है। और मुझे इस फंक्शन में आप लोगों ने इनवाइट किया, मैं इस फंक्शन का पार्ट बना हूँ, इसके लिए मैं बार काउंसिल के अध्यक्ष, सचिव और सभी बार काउंसिल के सदस्यों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसे तो ऐसा लग रहा है सबको कि शायद पवन शर्मा साहब अच्छी जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी नौकरी के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि इंदौर से अच्छा कोई शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। और पुलिस विभाग में तो स्थिति ये है कि लोग किसी भी कैपेसिटी में इंदौर में जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन चूंकि उतनी वैकेंसी नहीं होती, उतनी जगह नहीं होती है, तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। और मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि साहब इंदौर में रहेंगे और वहीं से हाई कोर्ट में एलिवेट होंगे और वहीं से हम सब लोगों को उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिभाषक संघ अशोकनगर के द्वारा ये आयोजित डीजे सर के विदाई समारोह में रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, रिस्पेक्टेड एसपी सर, रिस्पेक्टेड जजेस, सभी सिविल एवं रेवेन्यू कोर्ट के अभिभाषक, उनके फैमिलीज, सर्स के इंटरैक्शंस जितने भी मेरे हुए, सर वेरी humbly I say this that I have learned a lot of humbleness from you. There have been instances जहाँ हमको सर से गाइडेंस रिक्वायर्ड थी, तो सर प्रॉम्प्टली सर सेड यस प्लीज़ कम, मैं आपको रिजॉल्व करता हूँ ये इशू। एंड इमीडिएटली सर ने हमारा वो इशू रिजॉल्व किया, डिटेल्ड गाइडेंस दी, जिसके लिए मैंने ये सीखा कि जब आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं और यदि कोई आपसे गाइडेंस चाहता है तो हाउ यू शुड बी लाइक अ सीनियर is promptly helping somebody, which we will always remember. I will always personally remember this. So thank you so much, sir. जैसे सभी लोगों ने अभी बताया कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट क्रिएशन, जो एक परमानेंट एसेट क्रिएशन रहता है, वो कोर्ट में किया है, which will always be remembered. And apart from that, as I said, sir, that the positivity today, I have attended many programs, but the positivity today that I feel in the room is definitely a reflection of your character, of your humility, and of your interactions with each one of us. And with this, I congratulate you, sir and ma'am, on the promotion, and wishing you a very healthy, happy, and successful tenure ahead. एंड आई थैंक, मैं जिला अभिभाषक संघ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया और बहुत सम्मान के साथ यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अब मैं माननीय एसडीएम महोदय, नहीं समय भी बहुत हो चुका है, अब मैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और माननीय डीजी साहब के संबंध में उद्बोधन दें। माननीय कलेक्टर साहब। मंच पे विराजमान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी, आदरणीय मैडम डीजे मैडम, जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन सर, सीओ जिला पंचायत डॉक्टर नेहा जैन मैडम, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी, शर्मा जी, उपस्थित समस्त माननीय न्यायाधीशगण, समस्त हमारे अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यगण,
माननीय सदस्य, यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। आज सर की विदाई पार्टी में, वैसे तो ये विदाई पार्टी भावुक क्षण होता है, लेकिन इतने प्यार से और इतनी आत्मीयता से बार एसोसिएशन ने जिस तरीके से सर को विदाई दी, निश्चित रूप से 28 साल मेरी भी नौकरी के हो गए, इतनी आत्मीयता तो कभी नहीं मिली जितनी आपको। और ये बात सही है कि जब हम नौकरी ज्वाइन किए थे 1990 और 2000 के बीच, बल्कि और पहले, उस समय की जो विदाई पार्टियां होती थी और उसमें जो भावना झलकती थी लोगों की, अब आजकल वो नहीं झलकती, क्योंकि मोबाइल का युग है, लोग मिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा संचार के साधन और आवागमन के साधन हो गए, कभी किसी की बहुत याद आई तो मिलने चले गए। आज की विदाई पार्टी में बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो भावनाएं वो परिलक्षित हुई जो 20-25 साल पुराने पार्टियों में होती थी। तो निश्चित रूप से ये सर का आप सबके प्रति, हमारे प्रति और पूरे ज़िले के अधिकारियों, समस्त पक्षकारों के प्रति जो प्रेम, जो स्नेह, जो मानवता है, वो इस पार्टी में झलक रही थी। और मैं इस आत्मीयता के लिए, इस आत्मीयतापूर्ण सम्मान के लिए हमारे बार एसोसिएशन के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया। और जितने भी हमारे अभिभाषकगण आए यहाँ बोलने, उनकी वाणी सुन के तो मैं अभिभूत था। लगभग सभी कविता में प्रवीण थे और सभी ने कुछ न कुछ, किसी ने शेर किया, किसी ने शायरी की और सबने स्वरचित कविताएं ज़्यादातर लोगों ने सुनाई। तो लग रहा था कि श्री कृष्ण शरण साहब के जो क्षेत्र है उसकी बार एसोसिएशन के लोगों को सुन रहा हूँ। तो आप सभी की जो विद्वता है उसको भी मैं साधुवाद कहता हूँ। विशेष रूप से रेखा नामदेव मैडम को तो मैं नहीं जानता था कि आप इतनी बढ़िया ओजस्वी और विदुषी वक्ता हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपका भाषण रहा। कुछ जो मतलब आपका भाषण सुन के जो बचपन में कॉलेजेस में या स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, तो जो बहुत ही स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के चैंपियन रहते थे, उनका जो भाषण रहता था, आज आपके भाषण में वो परिलक्षित हुआ। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर का जो मेरा हम लोग मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में हमेशा बैठते थे हर महीने, और सर के साथ पूरा इंटरेक्शन होता था। तो जो हमें उनका गाइडेंस मिला, और विशेष रूप से खैर वो सरकारी बातें हैं, उसको छोड़ के जो सर ने काम किए और जो अभी सम्मान पत्र दिया गया उसमें जो 9 बिंदु अंकित थे, वो सारे 9 बिंदुओं के हम साक्षी रहे हैं। और सर ने बड़े ही मनोयोग से और बड़े ही आत्मीयता के साथ उसको ले जाके हमको एसपी साहब को दिखाया वहाँ पे नीचे, और हर बार दिखाया। और जैसे कोई बच्चा, कोई पिता अपने बच्चे को, जिसको उसने अच्छी तरीके से पाला पोसा संवारा हो, और वो जो गर्व की अनुभूति होती है उस बच्चे को किसी से मिलाने में, तो सर का जो वो ग्राउंड है, चाहे पक्षकार वाटिका हो या वो पीछे वाला लॉन है, वो मंदिर है, वो टॉयलेट जो अभी नया बना है, तो वो सारी चीज़ें इतने प्रेम से और इतने गर्व के साथ दिखाते थे। तो निश्चित रूप से उनका जो एक आत्मीय लगाव है वो प्रदर्शित होता था। अभी हम लोगों ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया। थीम थी इस बार स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि इस थीम को रखने के पहले जिसने भी ये थीम रखी, वो सर के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो अक्स रहा होगा, जिसने ये लिखा कि स्वभाव भी स्वच्छता, आपके स्वभाव में भी स्वच्छता है, आपके संस्कारों में भी स्वच्छता है। और ये स्वच्छता निश्चित रूप से बाहर भी झलकती है, पूरे न्यायालय परिसर में झलकती है, और निश्चित रूप से आपके
कामकाज में भी वो स्वच्छता पूरी झलकती है। हम लोगों ने एक अभी प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी। हमने सारे अपने ज़िले के मुख्यालय के जितने ऑफिसेस थे, तो ज़िले की महिला समाज सेवियों को बुलाया। हमने कहा कि बाकी लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये उनसे करवाएंगे तो पक्षपात का आरोप लगेगा, तो अशासकीय व्यक्तियों से। तो ज़िले की जितने 60-70 महिलाओं को हमने बुला के और उनको कार्यालय आवंटित किए और ये कहा कि भाई आप देख के आओ कि सबसे स्वच्छ कौन सा ऑफिस है। उद्देश्य ये था कि एक होड़ लगे, एक कैसे कार्यालय को बेहतर किया जा सकता है। तो सर से अभी परसों बात हो रही थी, तो ये थोड़े से नाराज़ थे कि हमको क्यों नहीं शामिल किया, और निश्चित रूप से अब वो थोड़ा सा हमारी हिचक भी थी कि भाई जिला न्यायालय को भी शामिल करेंगे तो कहीं यदि मान लीजिए फर्स्ट न आए तो कुछ बुरा भी लगे, लेकिन ये हमसे त्रुटि हुई सर, क्षमा चाहते हैं। और इस कार्यालय की प्रतियोगिता में निश्चित रूप से जिला पंचायत नंबर 1 आई हमारी डॉक्टर नेहा जैन मैडम के उसमें, और ये बात भी मैं दिल से कहूँगा कि यदि न्यायालय भी शामिल होता तो टक्कर तो मिलती है। नेहा मैडम को अच्छी टक्कर मिलती। अब जीत इसलिए नहीं पाते कि उनको जो नंबर मिले वो 250 में 250 ही दे दिए थे, है ना, तो 250 में 250 इधर जिला न्यायालय परिसर में भी मिल जाते हैं। मैं ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जितनी अच्छी और जितना बढ़िया व्यवस्था आपने कर रखी सर, आप आगे भी इसी तरीके से जहाँ भी जाए अपनी खुशबू इसी तरीके से बिखेरते रहें। अभी तो सर का इंदौर में हुआ है, और अब तो एक ज़िले की जगह 17-18 ज़िले के न्यायालयों को अपनी प्रतिभा से और अपने मार्गदर्शन से और अपनी क्षमता के साथ जो न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ वगैरह भी होती रहती हैं, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से सर से आज के इंटरेक्शन में मिला कि ये भी सही है कि ये भी हमारा ही एक जिम्मेदारी रहती है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो उस जिम्मेदारी के रूप में जा रहे हैं सर, तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बात और बहुत विशिष्ट चीज़ है कि सर जिस पद पे जा रहे हैं उस पद पे जाने के लिए किसी भी न्यायाधीश का शुरू ज्वाइनिंग डेट से लेके और आज दिनांक तक का पूरा कैरियर स्क्रूटिनाइज किया जाता है। तो ये इस पद पे नियुक्ति निश्चित रूप से ये एक ओके टेस्टेड वाली चीज़ है, एक ब्रांड लग गया कि हाँ भाई अभी तक सर ने जो काम किया हम लोग तो जानते ही हैं, पर पूरे प्रदेश के लिए एक ब्रांड बना है कि हाँ आपका जो अभी तक का कार्यकाल रहा वो पूरी तरीके से निष्पक्ष, निर्विकार और एक न्यायाधीश के लिए जो आदर्श होता है उस रूप में रहा है। तो मैं यही इस अवसर पे उम्मीद करूंगा सर कि आप शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय में होंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। पूरे ज़िले के अधिकारियों की तरफ से, चूँकि मैं कलेक्टर हूँ, तो न केवल मेरी बल्कि ज़िले के अधिकारियों की तरफ से यदि कभी कोई त्रुटि हुई हो या कोई मन से, वाणी से, कर्म से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके और मैडम के और बच्चा जो अमेरिका में है उसके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर महोदय। आपने जैसा कि हमारी व्यवस्था और इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए हमें धन्यवाद दिया है, तो इसके लिए बार के सभी सदस्य पूरे सहयोगात्मक दृष्टिकोण से
कार्यक्रम को आयोजित कराया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का विशेष योगदान और मेहनत रही है। और जैसा कि आज माननीय डीजे साहब का कार्यक्रम विदाई कार्यक्रम जो हुआ है, अभी तो नहीं, इतने जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी श्रीमान का कभी समय आएगा तो इतनी भव्यता के साथ में अभिभाषक संघ माननीय कलेक्टर महोदय का भी विदाई समारोह करेंगे, लेकिन अभी नहीं मैं क्षमा चाहूँगा, अभी नहीं करेंगे। जब भी आवश्यकता जब होगी तब, क्योंकि माननीय महोदय के भी कार्य जनहित कार्य जो अभी जो चल रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं और जिनको तो उनके लिए विशेष मेहनत से प्रति महिला के साथ कोई ना कोई संरक्षक नियुक्त कर और उनको अच्छा खाद्यान्न और अच्छी उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यवस्था माननीय महोदय के लिए बहुत सी ऐसी जनहित योजना है, दिन रात मेहनत करके माननीय महोदय चला रहे हैं। उसकी जानकारी भी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। हमारे बीच माननीय जो हमारे शहर नहीं हमारे ज़िले की एक लाइफलाइन है, हमारे माननीय डीजी में डॉक्टर श्री जी.के. जैन साहब हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए। हमारा विशेष संबोध है। आपसे निवेदन करूंगा कि वे डीजे साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और सर मैं माननीय जैन साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय एसपी महोदय जैन साहब का माल्यार्पण कर सम्मान करें। मैं माननीय जैन साहब से निवेदन करूंगा कि कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर सम्मान करें। अब मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय डॉक्टर डी.के. जैन साहब का माल्यार्पण कर सम्मान करें। हर व्यक्ति का विश्वास रहता है कि कभी भी कोई बीमारी हो तो भले ही संबंधित ना हो, फोन लगा के डॉक्टर साहब की सेवाएं प्राप्त होती हैं और बहुत विश्वास के साथ में। अब मैं कार्यक्रम को, क्योंकि समय बहुत हो गया और मैं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जो ऊर्जावान है और बहुत मेहनत से विशाल कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मैं तो परेशान भी हो जाता हूँ, लेकिन बहुत कष्ट सहन करते हैं। रात भर अपने टाइपिस्ट को बुला के टाइप कराते हैं, प्रमाण पत्र सील्ड बनवाते हैं। इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाइयों से उन्हें तराश रहा हूँ कि जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा, बंदनीय जय जग जस पावा। इसी कड़ी के साथ मैं माननीय अध्यक्ष साहब जी से निवेदन करूंगा कि अभिभाषक संघ की ओर से और माननीय डीजी साहब का उद्बोधन दें और सम्मान करें। मंचासीन हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जो कि हमारे हृदय में विराजते हैं, हमारी लंबी वकालत के अनुभव में हमने आपके साथ 2-2.5 वर्ष काम किया है, वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश आए और गए, लेकिन आप जो छाप छोड़कर जा रहे हो वो अविस्मरणीय है। आपके लिए 2 पंक्तियाँ। जिस तरह से पर्वतों में हिमालय का कोई विकल्प नहीं,
जिस तरह से पर्वतों में हिमालय का कोई विकल्प नहीं, नदियां में गंगा का कोई विकल्प नहीं, आकाश में सूर्य का कोई विकल्प नहीं, इसी तरह संपूर्ण न्यायपालिका में माननीय आपका कोई विकल्प नहीं। माननीय महोदय, हम बहुत दुखी हैं, मन रो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मजबूरी है। मंचासीन हमारे जिले के मुखिया माननीय सुभाष कुमार द्विवेदी जी, आपके सम्मान में 2 पंक्तियां। सरल व्यक्तित्व गांधी के सिद्धांत हैं, सरल व्यक्तित्व गांधी के सिद्धांत हैं, जनहित में आपके सब काम हैं। आपने अभी जो हाल ही में एक जननी संगनी योजना का आयोजन किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया आपके दिमाग में आई कैसे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एकमात्र योजना थी। आपने उन आत्माओं को जिन्होंने इस धरती पर अवतरण नहीं लिया, उनका अवतरण लेने से पहले ही सम्मान कर दिया। उनमें कोई वकील पैदा होगा, कोई पत्रकार पैदा होगा, कोई अधिकारी पैदा होगा, उनका आपने सम्मान किया है। वो निश्चित ही आत्माएं जो धरती पर अवतरण लेने वाली हैं, वो गर्व में अभिभूत हो रही होंगी, क्योंकि गर्व में ज्ञान तो रहता है। हमारे धर्म में अभिमन्यु इसका एक उदाहरण है कि उन्हें गर्भ में ही अपने पिता की बातें सुनाई देती थी, तो जब वो आपके भेजे हुए प्रोटीन, चने और वो सब ग्रहण कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा होगा हमारे जिले के मुखिया ने भेजे हैं, तो वो तो निश्चित ही जिन लोगों ने, जिन गर्भवतियों ने वो अन्न को लिया है, वो सारे गर्भ एक दिव्य आत्मा के रूप में जन्म लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे बीच में मंचासीन हमारे आदरणीय डॉक्टर नेहा जैन जी हैं, IAS हैं। मेरा कभी उनसे व्यक्तिगत वास्ता नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको और आपकी ऊर्जा को सुना है, देखा है, और आप में निश्चित ही बहुत आगे जाने की क्षमता है। आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कितनी आगे जाएंगी, और शायद हम लोगों का वो तो आपसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे जिले के पुलिस कप्तान साहब, बहुत सरल व्यक्तित्व है। आपका चेहरा देख के, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के गम ही भूल जाते हैं, हमें कहना क्या है ये मन में ही रह जाता है। आपके लिए भी 2 पंक्तियां हैं। अभी तो कारवा और आगे बढ़ेगा, अभी तो कारवा और आगे बढ़ेगा, आपकी कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता के कारण पुलिस प्रशासन का शीर्ष पद आपको मिलेगा। मैं आपका सम्मान करता हूं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय डीजे साहब की धर्मपत्नी जी हैं, उनसे हमारा 2-4 बार व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ है। आपका बहुत सरल स्वभाव है, मैं आपका सम्मान करता हूं। मंचासीन, यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब को कहा जाता है कि लाइफ लाइन, जिले की लाइफ लाइन है वो, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं एक नया नाम और आज देने जा रहा हूँ कि लाइफ लाइन डॉक्टर DK जैन साहब और क्राइम की डेडलाइन SDOP विवेक शर्मा साहब। क्योंकि कोई भी क्राइम हो जाए तो वो बहुत जल्दी टेस्ट कर लेते हैं, तो आज से आप क्राइम की डेडलाइन हैं और DK जैन साहब लाइफ लाइन है। हमारे बीच में विराजमान हैं हमारे सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, जिनके साथ हमारा सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निकलता है, और जब हम उनके बीच में काम करते हैं तो हम एक परिवार के सदस्य की तरह काम करते हैं।
परिवार में कम समय निकलता है, आपके साथ ज़्यादा समय निकलता है। हम आप सभी का हृदय से साधुवाद करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी सीनियर अभिभाषकगण, मेरे साथी मित्रों, हमारी एसडीएम मैडम जो बहुत सरल स्वभाव की हैं, और मेरे साथी भाइयों, चूँकि समय का बहुत अभाव है, कहना बहुत कुछ था, कहूँगा कम, क्योंकि 1 घंटे लेट ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हमारे सम्माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के महोदय के संबंध में आप सबने विस्तार से बतलाया है। आपका व्यक्तित्व एक चमकते हुए सूर्य की तरह रहा है। आपके अंदर दया, प्रेम, ममता और क्षमा, इन 4 चीज़ों का बड़ा अद्भुत संगम देखा गया है। आपने कभी भी अपने कार्य में अहंकार का कोई स्थान नहीं रखा है। आपको कभी भी अपने पद का अहंकार नहीं आया है, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है माननीय महोदय। आपने जन जन की पीड़ा को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक क्लेम के चेक में करीबन वो कई लाख रुपए का चेक था और उसमें कोई त्रुटि हो गई थी। उसको सुधरने का बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था, लेकिन आपने कहा कि ये महिला वही है, क्लेम का केस लड़ा है, कोई उन्होंने औपचारिकता न करते हुए उसे तत्काल भुगतान कराया। ये आपकी दया है माननीय महोदय। आपने जो न्यायालय परिसर में यथासंभव सुविधाएं दी हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई हैं, और आज हमारी स्क्रीन पर वो 5 बजे से यहाँ पर सभी को दिखाई जा रही हैं। आपकी उपलब्ध कराई गई संपूर्ण सुविधाओं को मैं अभिभाषक संघ अध्यक्ष के नाते आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी आप आएंगे वो कम से कम इस हालत में तो मिलेंगी जिस हालत में आप छोड़कर जा रहे हैं। उनको हम सजाकर, संवारकर आपकी यादों के रूप में हमेशा रखेंगे। आपने जो अद्भुत शिव वाटिका का निर्माण करवाया है, हम उस पर पूजा और उसकी स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखेंगे माननीय महोदय। आज हमारा न्यायालय परिसर मध्य प्रदेश का एक सर्वोच्च उत्कृष्ट न्यायालय भवन हो गया है, और साथ साथ में वो दर्शनीय स्थल भी हो गया है। शाम के टाइम जाकर आप देखिए, लाइट जलती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो न्यायालय की मर्यादा है, इसलिए वहाँ पर रात्रि को प्रवेश वर्जित रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि रात्रि को अगर वहाँ पे घूम रहे हो तो बड़ा आनंद आता है। मुझसे आदरणीय प्रेमन साहब ने एक दिन कहा था कि आप रात को तो आकर देखना न्यायालय परिसर को, दिन में देखा है। तो फिर मुझे जिज्ञासा हुई तो मैं 7:30-8 बजे गया हूँ अंदर, दरवाजा खुलवाया, चारों ओर लाइट जल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। हमारे सभी न्यायाधीशों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस न्यायालय परिसर को हरा भरा बनाने के लिए जो दिन रात काम किया है वह अविस्मरणीय है। आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ इस तरह से बयान करना चाहूँगा कि जो कानून की देवी है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसका रीजन क्या है कि वो आंखों पर पट्टी बांधे है और तराजू को बराबर तोल रही है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपने कानों सुनी नहीं मानी, आंखों देखी नहीं मानी, आपने जांची परखी मानी। तो कानून की का जो प्रतीक है आंखों पर पट्टी बांधने का, तो वो जी कहती है कि नहीं, हम कानों सुनी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, हम आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, हम तो केवल जांची परखी पर विश्वास करेंगे। तो माननीय महोदय, एक रामायण का भी एक छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूँ कि जो मैंने कहा कि आंखों देखी कानों सुनी भी झूठी हो जाती है। कि जब सीता जी का हरण कर कर रावण ले गया तो मारीच जो हिरण बनकर भाग रहा था, उसे जैसे ही बाण लगा
तो वो चिल्लाया भगवान राम की आवाज़ में कि बचाओ सीते, बचाओ लक्ष्मण। तो सीता जी ने जब सुना तो लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपके भाई संकट में हैं। तो कानों सुनी झूठी हुई। महाभारत काल में जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देखने के लिए राजसूय यज्ञ में जाते हैं तो एक तरफ कांच है, एक तरफ पानी है। वो कांच पर और पानी दोनों मिले हुए थे, तो दुर्योधन कांच पे चलते चले जाते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं समझ पाते हैं वो पानी में गिर जाते हैं। आंखों देखी भी झूठी हुई। तो कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है, कानों सुनी भी झूठी हो जाती है, जांची पर की बात ही सही होती है। आपने उस सिद्धांत का पालन किया है, मैं आपका साधुवाद करता हूँ माननीय महोदय। हमारे डीजे साहब के साथ हजारों लोगों की दुआएं हैं। भगवान आशुतोष जी की कृपा, अभिभाषक संघ की शुभकामनाएं आपको शीघ्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करेंगी, और ऐसा हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। माननीय महोदय, आज समय अभाव है और आपके लिए मैं 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व रहा, आपने जो न्यायालय में काम किया, तुलसीदास जी की ये 2 पंक्तियाँ आपके लिए समर्पित हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोषे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। तो आपने मुखिया का काम किया, जो मुखिया अपने परिवार के सभी बच्चों के साथ, सभी परिवार के साथ कभी भेदभाव नहीं करता है। आपका ये अनूठा व्यक्तित्व रहा है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय डीजी साहब के कार्यों पर विशेष प्रकाश डाला है, जो सभी का देखा परखा है। जिन्होंने चाहा है उसे न्याय मिला है। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक जो जिनको सुनना चाहते हैं और जिनके कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका विशेष सम्मान करते हुए और माननीय डीजे साहब द्वारा एक शिव जी के जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिव वाटिका का निर्माण करवाया है, उनके विशेष सहयोग रहा है और विशेष सहमति रही है। इसलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि 1 मिनट का समय अभी मैंने बहुत बचाया है। समय सब लोगों से कहा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि समय बहुत कम है, तो बचा लिया, नहीं तो इतना समय नहीं मिल पाता। और मैंने मेरे लिए भी थोड़ा 2 मिनट का समय बचाया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे कि माननीय डीजे साहब जहाँ भी जाएं दीर्घायु हों, सुखी रहें और दिन प्रतिदिन पदोन्नति करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करें। और इसी उद्देश्य से और इसी के उस पर माननीय शिव जी से मैं प्रार्थना करूंगा और आप सब भी मेरे साथ में जिनको याद हो वो करेंगे कि नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशपाशम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनुभूति कोटि प्रभासी सहितम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजम चलत कुंडलम बहुश्रेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दलालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रगल्लम प्रवष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेयम भवानी पतिम भव्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी
सच्चिदानंद संतोष मोहा बिहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मन में तारी न यावतो मानात पादार बिंदम भजन्ति ये लोके परे नारायणम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम न में पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभूतम यम जरा जन्म दुखो दिता तप्यमानम प्रूपाय आपन्न मामी संभो रुद्राष्टकम प्रोक्तम विप्रेणो सहे ये पठन्ति नरावत्या तेषां संभो प्रसीदति। तो मैं भगवान सबसे प्रार्थना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन हमारे परिवार के मुखिया माननीय डीजे साहब जहाँ भी जाएं दीर्घायु रहें और उन्नति करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करें। अब मैं माननीय डीजे साहब से निवेदन करूंगा कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो उन्होंने हमारे साथ में बिताया वो अभिभाषक संघ के सदस्यों में किस प्रकार का रहा है वो हमें आशीष वचनों के रूप में माननीय डीजे साहब मंच पर पधारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय के साक्षी बने, किसी को भी दुख का अनुभव ना हो। मंच पर उपस्थित जिले के कलेक्टर श्री द्विवेदी जी, जनपद पंचायत जिला पंचायत की सीईओ मैडम डॉक्टर नेहा जैन, पुलिस अधीक्षक श्री जैन साहब, बार के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री साहू जी, मेरी अर्धांगिनी मिसेस शर्मा, उपस्थित सभी न्यायाधीशगण, उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, एसडीएम मैडम एवं उपस्थित सभी अधिवक्तागण और विशेष रूप से जिनके साथ मेरा कार्यकाल ज़्यादातर गुजरा, पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी। बेसिकली आप लोगों ने मेरे उन गुणों को देखा और बताया जिनसे न्यायाधीश का कोई संबंध नहीं होता। न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है और न्याय भी कानून सम्मत करना होता है। हमारी कोर्ट का नाम न्यायालय जरूर है, लेकिन बेसिकली हमारा जो कोर्ट है वो कानूनालय है। कानून के आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उन्हीं से प्रकरणों का डिस्पोजल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि घटना हुई भी है और हमारे पक्षकार न्यायालय में साक्षी आने के बाद पक्षद्रोही घोषित हो जाते हैं तो हमें जजमेंट दोष मुक्ति का करना होता है। और कभी कभी मेरा ऐसा भी अनुभव है, एकाध केस में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में मैं निरुत्तर हो गया कि गवाही ऐसी है, केस झूठा है, तो सजा भी हो जाती। तो ये कानून सम्मत न्याय है। जहाँ तक न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यों का प्रश्न है तो कार्य हमारे सब सहयोगी करते हैं, सैनिक करते हैं, फौज करती है, श्रेय कैप्टन को मिलता है। मैं यहाँ जिले का डीजे होने के नाते ये सब लोगों ने आपने मुझे श्रेय दिया है। वास्तव में मैं इसका श्रेय का हकदार नहीं हूँ। इस श्रेय के जो हमारे जिला कलेक्टर बैठे हैं, सीईओ मैडम बैठी हैं, इन लोगों का अंदरूनी सपोर्ट रहा है, पैसे की भी मदद रही है। और हमारे आप सब अभिभाषक जानते हैं कि आप लोगों का सहयोग, चंदा
हमारे राजौरिया जी उसके कोषाध्यक्ष बने थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, सभी अधिवक्ताओं ने दिया है, और जो मेरे साथी न्यायाधीश पूर्व सीजेएम साहब और हमारे प्रवेंद्र जी रहे, उनका लगातार सहयोग रहा। जहाँ तक शिव मंदिर का प्रश्न है, तो मैंने पूर्व में यहाँ कुछ देखा नहीं था और था भी नहीं, लेकिन उसमें हमारे पुराने जीपी श्री भारद्वाज जी और श्री साहू जी और पूर्व सीजेएम साहब के भरपूर योगदान से वो शिव मंदिर की स्थापना हुई। जैसा कि ये भव्य आयोजन किया गया है, वह ये प्रदर्शित करता है कि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको जो बहुत लंबे समय बाद कार्यकाल मिला, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। वो पिछले 2006 से इंतजार में थे कि कहीं मौका मिले तो उसकी पूर्ति की जाए। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं की है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारे जिला अभिभाषक संघ ने एक सचिव धार्मिक और विद्वान श्री शर्मा जी को दिया है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और उनके जो प्रतिद्वंदी थे महावीर लोधी जी, जिन्हें 9 वोट कम रह गई, उनसे मेरा कहना है कि प्रयास ना करें, सक्षम अधिवक्ता को सचिव बनाया गया है, आप उसका मलाल ना रखें, अगले कार्यकाल में देखें। आप सब लोगों ने जाते समय ये जो प्रशंसा की है, मैं इस प्रशंसा का हकदार नहीं हूँ, लेकिन परंपरा है, जब विदाई होती है तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो मेरे 2.5 साल के कार्यकाल के लिए कुछ तो बताता ताकि मैं अपने भविष्य को सुधारता। लेकिन ये एक ऐसी बेला होती है, सभी लोग तारीफ करते हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, सभी को बुलाया, सभी को सम्मान दिया। मैंने जो कार्य किया है, मैंने केवल इतना किया है कि जो एक न्यायाधीश को करना चाहिए उतना ही मैंने काम किया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, हमें आशीर्वाद आशीष वचन प्राप्त हुए। इसके उपरांत समय बहुत अधिक हो गया है और लगभग 10:30 बज गए हैं। कार्यक्रम की बेला को अंतिम रूप देते हुए मैं हमारे अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री रामवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ और आज के कार्यक्रम को आभार व्यक्त करें। रामवीर सिंह जी रघुवंशी, उपाध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर। मैं रामवीर सिंह रघुवंशी, जिला अभिभाषक संघ का उपाध्यक्ष, सम्मानीय मंच को नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और सम्मानीय मंच के समक्ष बैठे समस्त अभिभाषक गणों का नमन, वंदन, अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और समस्त महानुभाव इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज विदाई समारोह है और इस विदाई समारोह में कतरा कतरा वक्त का गुजर जाएगा, रूह भी दामन को छोड़कर चला जाएगा। यादगार बना दो इस विदाई समारोह को, कल का क्या भरोसा, कौन कब कहां किधर जाएगा। यादगार बना दो इस विदाई समारोह को, कल का क्या भरोसा, कौन कहां किधर कहां जाएगा। और ये विदाई समारोह है, जैसा कि सबको विदित है कि विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना। अभिभाषक संघ का क्रम है स्वागत से आना और विदाई से जाना। इस अभिभाषक संघ का क्रम है स्वागत से आना और विदाई से जाना, लेकिन एक छाप ऐसी छोड़ जाना, अभिभाषक गाए आपका तराना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप समस्त सम्मानीय मंच और समस्त न्यायाधीश गणों का और समस्त महानुभावों का बहुत बहुत बहुत
व्यक्त करता हूं कि आप इस बधाई समारोह में उपस्थित हुए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये ले लेगा। अरे ग्रुप